गाना तो हमने सुना है, डायरेक्टर कौन है, म्यूजिक डायरेक्टर सब जानेंगे। सबसे पहले ये बताइए कि बिग ईवो क्या है, कंपनी क्या करती है, उस बारे में मुझे बताइए। बिग ईवो एक हमने स्टार्ट किया था अपना एक म्यूजिक चैनल के हिसाब से, म्यूजिक कंपनी के हिसाब से। फिर हमने इसको प्रोडक्शन के हिसाब से भी हमने इसको फॉर्म किया, और अभी हम लोगों ने बिग ईवो के अंडर में ऑलमोस्ट 50 सॉन्ग रिलीज़ कर चुके हैं उन मार्केट में। मतलब कुणाल गांजावाला, महबूब जी, देव नेगी, मार्केट के सब सिंगर के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं। अभी आने वाले टाइम में भी हम लोग बहुत बड़े बड़े गाने लेके आ रहे हैं, है ना। तो ये है बेसिकली। अभी हम लोग फिल्म भी कर रहे हैं बिग ईवो के अंडर अभी में। तक उस पे गाने आए हैं? यस। और अभी जो रिसेंट में गाना आया है, जो कल आया है, जिंदगी झंड है जी। ये गाना है जो बिल्कुल अलग तरीके से है। जरा उस बारे में बताइए कि म्यूजिक डायरेक्टर कौन है, एक्टर कौन है, और थोड़ा कॉन्सेप्ट के बारे में बताइए। ओके, जिंदगी झंड है एक्चुअली म्यूजिक मैंने क्रिएट किया है, और मैं पिछले 10-15 साल से कैमरे में 10-15 साल से ही काम कर रहा हूँ इंडस्ट्री में। तो एक्चुअली इसका जर्नी भी 15 साल का ही है। बहुत पहले से हम लोग प्लान कर रहे थे, एक सब था कि इसमें काम करना चाहिए। देन हम लोगों ने 2013 में प्लान किया कि चलो इसमें कुछ काम करते हैं। तो 2013 ना, 2013 14 फिर 6 2 वीडियो बन चुके हैं ऑलरेडी इसके। फाइनली जाके ये लास्ट टाइम में हम लोगों ने इसको आप लोग के बीच में लेके आए। मतलब इसका बहुत लंबा जर्नी है। मतलब आप बोलो कि मुगले आजम बना दिए हमने इसको। यानी ये गाना काफी दिनों से बनते फाइनली आया। और आपके बगल में 2 एक्टर हैं, जरा उनके बारे में ये किस तरह जीत से सिंह, अंदर आए? ये बहुत हमारे सामने मतलब बहुत सीनियर है। मतलब काम वाइज मुगले आजम की हाँ हाँ। और ये डायरेक्टर कोरियोग्राफी इन्होंने किया है, और ये नीलय मिता से एक्टर है, और बहुत अच्छे एक्टर है। और बाकी उनसे ही पूछिए, जीत भाई से पूछिए कि गाना तो मैंने देखा, गाना बहुत शानदार है। अब खास करके आपकी जो एक्टिंग है ना, एकदम प्रभावित करती है, बहुत शानदार प्रभावित करती है। उसके बारे में जानेंगे। कॉन्सेप्ट जो है मैंने देखा कि अच्छा खासा जो है इसके अंदर कॉमेडी भी है, और जो कुछ सिस्टम के ऊपर कुछ आपके प्रहार भी एक्चुअली क्या है ना सर, कॉन्सेप्ट के बारे में क्लियर कीजिए। जिंदगी झंड है फिर भी घमंड है, एक नॉर्मल सा लाइन है। यूपी एमपी में बहुत ज़्यादा एक चलने वाला एक क्या बोलते हैं इसको, लाइन है। तो कहीं ना कहीं हर एक इंसान के लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स रहती है। जितना भी हम लोग बाहर से दिखा है, कहीं ना कहीं किसी न किसी के अंदर से लगी पड़ी है। तो जिंदगी झंड है फिर भी चलो घमंड है, एक सिंपल लाइन है। देन फिर इसमें हम लोगों ने सोचा था कि जैसे जब गाना बना रहा था, मैं जब लिरिक्स लिख रहा था, इसमें ये था कि जैसे एक इंसान के लाइफ में जब बच्चा जब पैदा होता है, पैदा होने से लेके जब एंड तक उसके लाइफ तक हर एक स्टेज में सबसे पहले जब बड़ा होता है प्यार ही होता है, उसमें लगती है। देन फिर जैसे तैसे शादी करती है वो, मतलब माँ बाप शादी करवा देते हैं, फिर लगती है। देन फिर नॉर्मल लाइफ में आता है, काम करता है, उसमें भी लगती है। तो ऐसे करते करते लाइफ कहीं ना कहीं झंड होती रहती है उसकी लाइफ में। तो ये सिंपल कॉन्सेप्ट है। देन फिर हम लोग जब इतने साल से इसको लेके चल रहे थे, फिर नीलय आए तो उन्होंने इसको एक मोड़ दिया। इन जो कॉन्सेप्ट आप गाने में देख रहे हैं, वो कॉन्सेप्ट का जो वीडियो का कॉन्सेप्ट है इन्होंने लिखा है, फिर इसको इन्होंने पर्दे पे लेके आए। जरा अपने बारे में बताइएगा, और इस जो गाने के साथ किस प्रकार से जुड़े, थोड़ा वो बताइएगा। तो मेरा एसोसिएशन इनके साथ तो काफ़ी अब पुराना हो गया है, हम काफ़ी काम कर चुके हैं। मेरी एक फिल्म आई थी वयम, उसके म्यूज़िक डायरेक्टर है ये। उसमें मैं 3 बेस्ट एक्टर अवार्ड भी जीता हूँ, और वो सोलो फिल्म थी जिसमें मैंने 10 कैरेक्टर प्ले किए थे। एंड उसके बाद हम नवा सॉन्ग उसमें हमने बिग ईवो पे ही रिलीज़ किया, तो उसका वाइब बहुत अच्छा था, वो बहुत ही डिफरेंट था इस सॉन्ग से। सो ये पर्टिकुलर सॉन्ग के साथ जब इन्होंने मुझे सॉन्ग सुनाया, देन मुझे ये आइडिया आया कि ठीक है, एक कॉमन मैन बनाते हैं, क्योंकि सबकी ज़िंदगी झंड है, तो एक कॉमन मैन बनाते हैं। वो कॉमन मैन अलग अलग जगहों पे उसके लाइफ का झंड दिखाते हैं। तो मैं इसमें वही कॉमन मैन बनाऊँ। तो ये जो पागल इंसान देख रहे हैं जिसका झंड लाइफ है, वो मैं ही बनाऊँ। तो होपफुली इसके बाद लोग मुझे वैसे पागल नहीं समझे, हमारा हमनवा सॉन्ग भी देखे। और तो हाँ, ये सॉन्ग का जो कॉन्सेप्ट नरेशन है, जिसमें जैसे स्टार्ट अगर होता है लाइक शादी वाले सीन पे, तो वो एक फिल्टर जनरेशन पे कटाक्ष है। बिकॉज हर चीज़ अब हम लोग फिल्टर्ड दिखाते हैं, लाइक नथिंग इज़ रियल, कोई कुछ रियल दिखाते ही नहीं है, तो उस पर कटाक्ष है।
प्लस द एयर वी ब्रीद इन, जो हम सांसें ले रहे हैं उस पर कटाक्ष है। जैसे इन्होंने बताया शादी एंड मैरिड लाइफ, उसके बारे में भी मुझे ज़्यादा पता नहीं है क्योंकि लकीली और अनलकीली मैं मैरिड नहीं हूँ। तो बट होल ये रिलेशनशिप का जो चीज़ें चल रही है उस पर कटाक्ष है। तो बेसिकली हर चीज़ पे कटाक्ष है, हर चीज़ में ज़िंदगी झंड है, लेकिन उसको घमंड से जीने का, एकदम मस्ती में। सो दिस इज व्हाट द सॉन्ग इज अबाउट। इट्स अ सटायर, ह्यूमर में। आजकल ह्यूमर में लेते नहीं है लोग पर ये सब कुछ इजी है, इजी फ्लो। दिस इज व्हाट द सॉन्ग इज अबाउट। सर आपसे जानना चाहूंगा, गाना अच्छा है लेकिन गाने को ना और खूबसूरत बनाने के लिए कोरियोग्राफी का बहुत बड़ा हाथ होता है। जरा सा उस बारे में बताएं कि इस अलग टाइप के गाने को कितना डिफिकल्ट हुआ जो कोरियोग्राफी करना। जितना गाना मैं मतलब बनाने में जी रहा हूँ उतना गाना ये भी जी रहे उसी टाइम से उस गाने को। क्या है कि गाना इतना अलग बनाया हुआ था इन्होंने कि उसके ऊपर काम करना इतना मुश्किल लगा, क्योंकि हमारे पास में कंस्टेंट चीज़ें थी कि इतना ही है हमारे पास में तो ऐसे ही करना पड़ेगा। और उसको हमने फिर उसके बाद में जो चीज़ की इन्होंने आर्टिस्ट के रूप में भी किया। म्यूज़िक डायरेक्टर तो ऑलरेडी बहुत अच्छे हैं, इन्होंने आर्टिस्ट के रूप में किया, उन्होंने भी आर्टिस्ट के रूप में जो किया है, मतलब जो एक खूबसूरत दिखने वाला बंदा एक पागल जैसा दिखने वाला बंदा बन जाता है और वो आउटपुट भी वैसे ही दिख रहा है। एक टाइम तो ये इन्होंने बोला कि यार मेरे को तो तुम लोग ने पागल बना दिया यार। तो वो सब चीज़ें भी आई सामने। और जो कॉन्सेप्ट था, कॉन्सेप्ट के आधार पे ना हमने अलग अलग लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, जैसे ईश्वर भाई ने भी बताया, उस प्रॉब्लम्स को हमने अलग तरीके से दिखाया। जैसे कि हॉस्पिटल में आप देखते हैं कि डॉक्टर लोग जिंदा को मुर्दा बना देते हैं, मुर्दा को जिंदा कर देते हैं, वैसा वाला चक्कर उसमें वो भी दिखाया हमने। फिर जैसे अभी बताया नीले ने कि सांस लेने की जो है ना, जैसे कितने लोग वो सिगरेट वगैरह फूकते हैं तो दूसरों को भी प्रॉब्लम होती है इनडायरेक्टली, तो जो ऑक्सीजन है उसमें भी वो बीड़ी पी के डाल रहा है। ऐसे छोटी छोटी चीज़ें हैं, हम लोग उसमें ध्यान दिए। जैसे करप्शन वाला बात है कि जैसे दरवाज़ा खोल के इन्होंने बिल लेके चल रहे थे और बिल लेके जैसे अंदर एंटर करते तो ऊपर से सारा मलबा गिर जाता है। तो वो छोटी छोटी चीज़ों पे हमने ध्यान दिया। आप पीछे ध्यान दोगे ना तो जो फिल्टर वाला जो सेक्शन है जिसमें खूबसूरत करीना और माधुरी वगैरह का जो फिल्टर आता है, वो फिल्टर के इसमें पीछे देखोगे ना आप ध्यान से तो खिड़की नहीं है वहाँ, बट वहाँ लिखा गया है खिड़की 1 खिड़की 2। बहुत छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान दिया गया। आप जेल में भी देखोगे तो जेल में जैसे काला पानी लिखा गया है तो काला पानी वहाँ रखा गया है नहीं, बट बहुत सारी चीज़ें उसमें रखी गई कि दरवाज़ा खुला था तो वो बाहर आ गए। तो कभी भी कोई भी बाहर आ जा रहा है, अंदर चला जा रहा है, तो करप्शन किस लेवल पे चीज़ें चल रही है तो वो अंडरस्टूड लोगों को हो रहा है। एक्चुअली हम लोग हंसते खेलते चीज़ों को एक समाज के लिए कुछ हम म्यूजिक बना रहे हैं, राइट। लोगों को चाहिए अपबीट म्यूजिक चाहिए, डांस वाला गाना चाहिए, तो हमने कहा चलो ठीक है इसको भी डांसिंग ही बना देते हैं। और सीरियस जो प्रॉब्लम्स है उसको हम हैप्पीली लोगों को, जैसे चार्ली चैपलिन, ठीक है, वो हमेशा अपने लाइफ की जो प्रॉब्लम्स को दिखा के लोगों को हंसाते थे। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ हम लोगों ने इसमें दिखाने की कोशिश की है। और बाकी अब आप बोलिए आपको कैसा लगा? इस पूरे गाने के अंदर आपने जो दिखाया है छोटी छोटी हाँ, चीज, जी, जी। एक बहुत बड़ी चीज दिखा दी है। आप बोल रहे हैं काफी दिनों से बन रहा जी, जी, है, जी। लेकिन एक बड़ी चीज दिखा के और बड़ी समस्या है, शायद आप Right. हो सकता है आगे प्रॉब्लम फेस करे नहीं करे। जो केजरीवाल वाला सीन है जिसमें जेल वाला है, करेक्शन सेजरी पास। केजरीवाल। केजरीवाल जी नहीं है। कनेक्ट तो वही हो रही थी। नहीं, हो कॉमन सकता है मैन, लोग एक कॉमन आपके दिमाग में आया वो चीज़। एक्चुअली होता क्या है ना, कॉमन मैन ज्यादातर आपने देखा होगा एक कई- कुछ भी मफलर लेके चलता है, हाँ, ज्यादातर वो कई- कॉमन मैन का फील है। कई- एक्चुअली उस कॉमन मैन, आपने बोला केजरीवाल को ना, कॉमन मैन को एक्चुअली केजरीवाल। उन्होंने नहीं क्वेश्चन पूछ। क्या है Question ना, पूछ ऐसे रहे कई बड़े बड़े लोगों के साथ में, कई बड़े बड़े लोगों के साथ में ऐसे हादसे हुए हैं। हाँ किसी ने किसी को लाफा मार दिया, हाँ। किसी ने किसी को बम से उड़ा दिया। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, जिंदगी का मतलब ही वैल्यू ही खत्म कर दिया है लोगों ने। तो वो चीजों को हम लोगों ने कहीं ना try कहीं किया यहाँ है। पे वो चीज़ दिखाने का मतलब ये भी है, क्योंकि बड़े बड़े जो होता है ना, हर चीज़ में पावरफुल लोग हैं, ठीक है, बट वो एक कॉमन मैन जाके उसको लाफा मार देता है और दूसरे दिन जाके यहाँ पे सड़क जाम कर रहे होते, क्यों लाफा मारा? लगनी थी लग गई ना, तुम्हारा पावर कुछ नहीं कर पाया ना। जब सिस्टम में अगर कॉमन मैन, मतलब जिस दिन कॉमन मैन उतर जाता है
तो फिर किसी की भी पावर नहीं चलती है। तो इसका मतलब हर किसी की लाइफ कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है, तो झंड है हर किसी की लाइफ, तो ये चीज़ है। मैं बोलना चाहूँगा, हाँ जी। हम सेजरीपाल है, लेकिन अगर किसी को लगता है कि उनके नाम पे लिया गया है तो इसको ह्यूमर के साथ ले। हाँ। हमें बहुत अच्छा लगेगा अगर आप खुद भी शेयर कर देंगे, अगर आपको लगता है ये आप हो तो। पर थे सेजरीपाल और अंदर कौन थे? फिसोडिया। बाकी कोई नहीं थे। वी डोंट मीन एनीथिंग बैड, हम बस मस्ती कर रहे हैं, आप भी मस्ती करो। अच्छा, गाना फाइनली आ चुका है, दोस्तों को किस प्रकार से रिस्पांस मिला, कुछ बताना चाहेंगे? एक्चुअली सबसे ज़्यादा जो ऑडियंस है सबसे पहले तो घर पे ही रहता है। घर पे मतलब इतना, मतलब मेरा जो बच्चा है वो कंटिन्यूसली देखे जा रहा है, उसको ना इतना मज़ा आ रहा है, वो कैरेक्टर एक एक कैरेक्टर देख के उसको इतना मज़ा आ रहा है। तो सबसे पहले तो मैं वहीं पे ये था, अच्छा हाँ ठीक है, कुछ तो हमने अच्छा बनाया। सेम चीज़ इनके साथ हुई, सेम इनके साथ हुई, तो हर जगह कोई ना कोई, मतलब सबको ये था कि हाँ यार अच्छा लगा। मतलब हम लोग ज़्यादातर, अब मेरा क्लासिकल बैकग्राउंड है, ठीक है, मैं मतलब इस टाइप के गाने बहुत कम बनाता हूँ। मैं हिंदुस्तानी क्लासिकल सीखा हुआ बंदा हूँ, घराने से बिलोंग करता हूँ, ठीक है। तो बट इस टाइप के गाने में भी अगर आप गाना सुनेंगे तो उसमें भी आपको म्यूजिकली बहुत रिचनेस मिलेगा। ऐसा नहीं कि हम वायरल के चक्कर में कुछ भी बना रहे हैं, लेकिन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके भी हम लोग काम कर रहे हैं। इससे पहले 2013 में हम लोग मिले थे, जब मैं ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो सॉन्ग बनाया था, सोचो करके, है ना। तो हम लोग सोशल इश्यूज में काम करते रहते हैं, कहीं ना कहीं म्यूजिकल, मतलब हम जो कर सकते हैं सोशल, मतलब नेता हमारा कर्तव्य है, basically। तो इसके लिए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके हम लोग कुछ ना कुछ देने की कोशिश कर रहे हैं। एक और गाना किए थे हमने, वो आर्मी के हाँ, ऊपर। आर्मी के ऊपर किया था। आर्मी की कोई कौम नहीं होती है, वो Right. न हिंदू देखते हैं, न मुस्लिम देखते हैं, न सिख, न ईसाई। Right. तो वो लोग हर एक के लिए दौड़ते हैं, कहीं पर कुछ आपदा आ गई तो उसके लिए खड़े रहते हैं। तो ऐसी चीज़ है। इस गाने का एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ, वो है जो ट्रांसजेंडर के लाइफ में कई प्रॉब्लम्स आते हैं, हम किसी कोई सब लोग मोस्टली अनदेखा करते हैं। तो उनके लिए भी ये बहुत बड़ा मैसेज है कि उनके हेल्प के लिए बेसिकली, कि उनको वो अधिकार दिया जाए जो वो चाहते हैं और उनको देना चाहिए। क्योंकि उसके बीच में भी हम लोगों ने उन लोग का भी प्रॉब्लम्स रखा है, ठीक है। बाकी हम लोग जो बिग ईवो है, आप जो यूट्यूब चैनल में बिग ईवो में अगर जाएंगे तो वहाँ पे हमारे बहुत सारे गाने मिलेंगे आपको, है ना। और आगे भी हम लोग बहुत सारे गाने बना रहे हैं, तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, है ना। अब जितना भी आप लोग, क्योंकि अगर चैनल में जाएंगे एक ही गाना नहीं, वहाँ पे 50 गाने आने वाले, हम बड़े बड़े आर्टिस्ट के साथ हम कोलैबोरेट कर रहे हैं और अच्छी चीज़ें लेके आने की कोशिश करेंगे। तो बाकी आप, एक और मैसेज है वो, हाँ। जैसे आज हम सब लोग सिर्फ मोबाइल पे लगे हुए हैं, जो कनेक्शन है वो ख़त्म हो गया है, तो उसको भी हमने दिखाया वहाँ पर, आप देखना ज़रूर। हाँ तो हाँ, आपको हम वो idea हम मिलेगा। ये गानों को इंस्टाग्राम पे प्रमोट भी करेंगे। Yes, अच्छा से 100%। तो Yes, ये yes। भी हम मैसेज दिखा रहे हैं। हाँ। ये सारी मैसेज में से एक लास्ट में पूरे वीडियो आपने बनाया से, सबसे लास्ट में एक जानना चाहूँ, किसकी वजह से सबसे ज्यादा जिंदगी झंड होती है, जो आपकी पूरा मैसेज दिए, चाहे मोबाइल पकड़िए, चाहे मैं उसके बारे में बोलना चाहूँगा कि हर इंसान को है ना संतोष करने में सुख है बेसिकली। तो जितना है आपके पास में ना, उसमें सुख उसी में ही है। एक चीज़ ध्यान रखना कि ज़्यादा हम लोग ये लो वो लो तो वो टेंशन ही क्रिएट करेगा। तो ये बहुत कॉमन चीज़ है जो इंसान के अंदर रहनी चाहिए। और सबसे पहले हम लोग भी सोशल मीडिया में ही प्रमोट कर रहे हैं, बट ये नहीं बोलेंगे कि देखो मत चलाओ, लेकिन सब चीज़ का एक लिमिट होता है, हर चीज़ का लिमिट होता है। हम 24 घंटे से घर पे भी जा रहे हैं, बाहर भी काम कर रहे हैं, जाके मोबाइल में बैठते हैं, बच्चा अपना मोबाइल लेके बैठा हुआ, बाप अपना मोबाइल लेके बैठा है, अपने दादी अलग मोबाइल लेके बैठे हैं, मतलब वो रिलेशन ही ख़त्म हो गए, जो इमोशन के जो कनेक्शन था वो ख़त्म हो गए। तो कहीं ना कहीं आप कोई भी एज अ टूल के हिसाब से आप यूज करो, ना कि उसको लाइफ ही बना दो, नहीं तो फिर झंड होना तय है। फाइनली आप बताइए, आपने बहुत शानदार किरदार भी निभाया है। मैं तो ये बोलना चाहूँगा कि ठीक है, ये बड़ी बड़ी बात है, लेकिन मुझे लगता है लोग ह्यूमर को, मस्ती थोड़ा कम कर दिए हैं। हम ऐसे बिग ईगो भी, हम बहुत सारे प्रोडक्ट्स के साथ आ रहे हैं और हम बहुत मैसेज एंड ऑल भी दिखाएंगे, बट सब कुछ इंटरटेनमेंट, दिस सिनेमा, दिस इंडस्ट्री, ये इंटरटेनमेंट के लिए। मैं बचपन से ना बॉलीवुड मूवीज़ देख के बड़ा हुआ हूँ और मुझे बस मज़ा आता था वो देखने में। अब उस पर बहुत लोग बातें करने लगे, ये इसलिए है, ये इसलिए है, ये चीज़, ये प्रॉब्लम। इंटरटेनमेंट है यार,
जस्ट देखो, एंजॉय खुश करो। रहो, खुश रहो। ये हमारे गाने में इन्होंने जब मैं सेजरी पाल बना था और ये पुलिस बने थे, तो ये तो धीरे से डंडा मार रहे थे, ये तो मुझे जोर से डंडा मार रहे थे। तो मैंने आपको कुछ बोला नहीं बोला ना। तो फाइनली सर क्या कुछ दर्शकों से अपील करेंगे आप? हम लोग बहुत मेहनत से और बहुत प्यार से हम लोग गाना बनाते हैं और आप लोग को इंटरटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप लोग थोड़ा सा अपना जो वक्त है या हमारे गाने को देखिए, पूरा गाना देखिए, मतलब 2 सेकंड में आप जज मत कीजिए, पूरा गाना देखिए। अगर अच्छा लगता है तो अपने फैमिली को शेयर कीजिए, जिसको दिखाना चाहते हैं आप दिखाइए सब्सक्राइब और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट हमें सपोर्ट कीजिए। कीजिए। कमेंट कीजिए कि ये हाँ। आपको कैसा लगा। राइट। अगर आप लोग भी अगर आगे कुछ सजेशन भी देना चाहते हैं Yes, तो we will आप do. लोग कमेंट में जाके सजेशन दीजिए, हम लोग उस हिसाब से काम करेंगे आगे। बाकी तो आप ही है सब चीज़। Yes. बाकी जिंदगी झंडे। जिंदगी झंडे। थैंक यू सर, थैंक यू।